काम सिर्फ भीम आर्मी के लोग करते हैं। वोट मांगने के लिए तो हर कोई आता है, हर पार्टी के लोग आते हैं, लेकिन जिस समय हमारे समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार किया जाता है तो वो लोग दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। अगर दिखाई पड़ते हैं तो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए। हम भी पहुंच गए वहां पे, फोटो खिंचवा लिया, हमने परिवार के साथ में शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इससे हमारे परिवारों को न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, हक के लिए लड़ना पड़ता है, सड़कों पे उतरना पड़ता है, तब जाके हमारे परिवारों को न्याय मिल पाता है। अभी तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी जहां भी हमारे लोगों के साथ में जाति भेदभाव होता है, उनके हक अधिकारों का हनन होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, पूरी मजबूती के साथ भीम आर्मी उनका डट के सामना करने का काम करती है। और मैंने यहाँ पे सुना है कि कुछ लोगों ने बहुत बाधाएं भी डाली इस प्रोग्राम को ना होने देने के लिए, लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं, भाई ये लोग हमारे लोग हैं और ये भीम आर्मी के लोग यहाँ पे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि भीम आर्मी का झंडा और डंडा और बंदा तीनों मजबूत है। जहां पे जिस चीज से काम चलेगा उससे काम चलाने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। और बाकी नाम तो सुना ही होगा, करण पासी, कितने लोग जानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसीलिए ये जब मैं देखता हूँ तो फिर ना मुकदमों का डर रहता है, ना जेल का डर रहता है, और ना ही मौत का डर रहता है। जब तक जिएंगे तब तक स्वाभिमान के साथ जिएंगे। और इतिहास हमेशा क्रांतिकारियों को लिखा जाता है, क्योंकि तलवे चाटने वाले हर जगह काम चला लेते हैं, ये आप सभी को भली भांति पता है। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी जो ताकत आपको हमारे महापुरुषों ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी देकर के दी है, उस ताकत को दारू, मुर्गे, साड़ी, पायल 300-500 हजार रुपए में बेचने का काम बंद करो। ऐसा होता है नहीं होता? क्योंकि वो कौन सी ताकत है हमारे पास? कौन सी ताकत है? वो की ताकत है जिस ताकत को हासिल करने के लिए लाखों की गाड़ियों में घूमने वाले लोग, एसी में बैठने वाले लोग आपकी बजबजाती हुई नालियों में आते हैं, आपके टूटे छप्पर के नीचे बैठते हैं, आपकी टूटी चारपाई पे बैठते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वोट के लालच में। अन्यथा वैसे तुम्हें वो अपने पास में भी ना बैठाए, इस बात को याद रखिएगा। पीछे को बना लो करें। और जिन साथियों को ये लगता है कि भाई वो किसी के तलवे चाटने में मस्त है, तो उन्हें लगता है कि अरे हम तो उनके बहुत खास हैं, तो भाई वो हमारा बहुत अच्छा करेंगे, बहुत भला करेंगे। तो इतना याद रखना, जिन लोगों ने तुम्हें अपने गिलास में पानी नहीं पीने दिया, वो लोग तुम्हें अपने बराबर की कुर्सी पे बैठा देखना कभी पसंद नहीं करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। और जो लोग यहाँ पे या पूरे जिले में हमारे जो जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, अगर हमारे लोगों का के ऊपर अत्याचार करोगे, उनके हक अधिकारों को खाने का काम करोगे, तो ये बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं, तुम्हारी गर्दन पे लात रख के अपने हक अधिकार छीनने का काम करेंगे, इस बात को याद रखिएगा।
और अभी एक नेताजी बोल रहे थे कि लंबी दाढ़ी लंबे बाल गले में गमछे वाले बहुत आतंक मचाए हरदोई में, गुंडागर्दी करते हैं। तो अगर अपनी बहन बेटियों के स्वाभिमान की रक्षा करना गुंडागर्दी है, अपने बड़े बुजुर्गों के ऊपर हुए अपमान के खिलाफ आवाज उठाना गुंडागर्दी है, अपने हक अधिकारों की आवाज उठाना गुंडागर्दी है, अपने बहुजन महापुरुषों के मान सम्मान के लिए आवाज उठाना गुंडागर्दी है। तो ये कान खोल के सुन लेना, हम भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद के सिपाही हैं। ये गुंडागर्दी हमेशा चालू रहेगी जब तक शरीर में जान है। और अगर जो लोग आज तक बोलते थे 29 दिसंबर से पहले, जब 29 दिसंबर को महाराजा बिजली पासी की जयंती के उपलक्ष्य में बहुजन संकल्प महारैली का आयोजन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा हरदोई में करवाया गया, तो कुछ टुटपुलिया नेता बोल रहे थे कि यहाँ भीम आर्मी को कोई जानता नहीं है, यहाँ चंद्रशेखर आजाद को कोई जानता नहीं है। वहां पे आप लोगों ने लाखों की तादाद में पहुंच के जिन लोगों ने बोला था कि यहाँ कुर्सियां नहीं भरेगी, कुर्सियों की तो बात छोड़ो, वहाँ ग्राउंड की बात छोड़ो, छतों पे, पेड़ों पे, सड़कों पे लाखों की तादाद में पहुंच के आप लोगों ने जो पूरी हरदोई को जाम करने का काम किया, ये उन हराम खोरे के मुंह पे तमाचा नहीं जूता मारने का काम किया है, ये याद रखिएगा। और अभी एक प्रोग्राम हुआ था सरकार में बैठे लोगों का, जहां पे करोड़ों रुपए हमारे समाज का बर्बाद किया गया, और शायद जितना रुपया बर्बाद किया गया है, और अपनी जो रैली हुई उससे आधा भी नहीं पहुंच पाए होंगे। गलत कह रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा बसों में 2 लोग 3 लोग 5 लोग जा रहे थे, वो भी जबरदस्ती। पता चल रहा है हमारे गांव की कोई आशा बहन है तो उसको तो मजबूरी है, जाना ही है? तो वहां पे ना हम लोगों ने संसाधन उपलब्ध करा पाए, और खाने की तो बात छोड़ो, हमने तो अपने लोगों को पानी तक नहीं पिला पाया। लेकिन हमारे लोगों ने अपने पैसे से वहां पे पहुंच के हमारे हौसले को 10 गुना बुलंद करने का काम किया है। और मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक इस शरीर में जान है और एक भी सांस बाकी है, तब तक इन जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोगों के खिलाफ यह ऐलान जंग जारी रहेगा, जारी रहेगा। जान भले ही जाती है चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के 50 साल भी लोग ये जरूर याद रखेंगे कि हाँ, कोई करण पासी था जो अपने समाज के लिए लड़ता था। पद तो बहुत लोगों के पास है, और शायद वो सामने आ जाए, आप लोग पहचानेंगे नहीं। गलत कह रहा हूं? तो पद से कुछ नहीं होता, अपने लोगों की आवाज को शासन प्रशासन के सामने मजबूती से रखने वाला कलेजा भी चाहिए। पद से कुछ नहीं होता साहब। और जो आप लोग एक अपने दिमाग में गंदी मानसिकता बना बैठे कि हम छोटी जाति के हैं, वो बड़ी जाति के हैं, वो बड़ी जाति के हैं, तो कान खोल के सुन लो, इस बात को याद रखिएगा कि जाति कोई छोटी नहीं होती। अगर इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे नीची जाति है जिसको हर जगह प्रताड़ित किया जाता है, वो गरीबी है। अगर आप गरीब हैं, आपका भाई 4 फैक्ट्रियों का मालिक है और आप फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, अपनी बिटिया की शादी में वो तुम्हें नहीं बुलाएगा, इस बात को याद रखना। गलत कह रहा हूं? क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है और हमारा स्वास्थ्य भी इस समय थोड़ा गड़बड़ है। जो आप लोगों ने ये पहल यहाँ पे की है, आप लोग पूरी मजबूती के साथ में
काम करिएगा। और जो भी हमारे साथी कमेटी के हैं वह उनके सहयोगी हैं, अगर किसी भी एक भी मेरे कार्यकर्ता सदस्य के तरफ आंख उठी तो ये याद रखिएगा, अधिकारियों कर्मचारियों, तुम्हें चैन से तुम्हारी कुर्सी पे नहीं बैठने दूंगा, इस बात को याद रखना। क्योंकि हम लोग जो कार्य करते हैं संवैधानिक दायरे में रह के करते हैं, लेकिन इलाज हर किसी का है हमारे पास। और जिन लोगों का ज्यादा दिमाग खराब हो गया हो तो वो खुल के बताएं, उनका इलाज करने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे, इतना याद रखना। क्योंकि मैं 9 साल पहले डॉक्टर रह चुका हूं, ठीक है, तो इलाज तो हम बहुत बढ़िया करते हैं। और फिर अगर चाहते ही बीमारी लंबी होगी तो फिर बड़े भाई को भी रिफर कर दिया जाएगा, तो उन्होंने इलाज कर दिया तो दोबारा फिर दिखाई नहीं पड़ोगे। तो वही कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना फिर कायदे में रहना हम लोग जानते हैं। हालांकि बहुत लोगों ने यहाँ पे इस कार्यक्रम का विरोध किया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शासन प्रशासन के लोगों का, जो आपने इस प्रोग्राम को कराने में पूरा सहयोग दिया, उसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं आशा करता हूँ जहाँ पे भी आपके साथ में भी अन्याय होगा तो आपकी भी आवाज उठाने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि हमारी लड़ाई किसी जाति से नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम से है। जो सिस्टम आज गरीब को उसका हक देना नहीं चाहता, उस सिस्टम से लड़ाई है। और जिस दिन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी तो जिस स्कूल में डीएम का बेटा पढ़ रहा होगा, उसी स्कूल में एक मजदूरी करने वाले का, रिक्शा चलाने वाले का, किसान का भी बेटा पढ़ेगा, इस बात का वादा करता हूं। और दो पंक्तियां बोल के जो बाबा साहब को सिर्फ एक अधिकारी कर्मचारी या तरह तरह से बोलने का काम करते हैं, उनके लिए 2 पंक्तियां बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। और क्योंकि चुनाव भी बहुत तेज आने वाला है तो उसके लिए भी 2 पंक्तियां बोलूंगा, उसके बाद में बाकी आप लोगों ने अगर मौका दिया, क्योंकि ये बुद्ध कथा का प्रोग्राम है, ज्यादा समय नहीं लेंगे तो फिर आपको पूरा जलवा दिखाया जाएगा, इस बात का वादा। जो लोग बाबा साहब को सिर्फ एक अधिकारी कर्मचारी समझते हो तो उन लोगों से कहना है कि वो नीले कोट का अफसर नहीं, वो अफसरों का बाप था। वो नीले कोट का अफसर नहीं, वो अफसरों का बाप था। अखंड भारत का सूत्र जिसने लिखा अपने आप था। वो नीले कोट का अफसर नहीं, वो अफसरों का बाप था। अखंड भारत का सूत्र जिसने लिखा अपने आप था। उनके कलम का एहसान न जाने कितने भरते पेट पर है, और अदब से नाम ले उनका, वो भारत रत्न अम्बेडकर है, वो भारत रत्न अम्बेडकर। और जो लोग भारतीय संविधान पर टीका टिप्पणी करते हैं, और जो लोग आप लोगों के बीच में रहकर आप लोगों के साथ में ही दलाली करने का काम करते हैं, उनके लिए 2 पंक्तियां बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा कि धूल चटा दो उन गीतों को, कि धूल चटा दो उन गीतों को जो घर में घुस के घात करते हैं। भाई घर में घुस के कौन घात कर सकता है? जो अपना आदमी होगा। मैंने देखा है कई जगह पे अगर सीट एससी की होती है तो कोई पैसे वाला अपने नौकर को, गोबर उठाने को वाले को, जूते साफ करने वाले को खड़ा कर देता है। होता है ऐसा? नहीं होता? बताओ। और फिर वो प्रधान बन गया तो चलाता कौन है? जो पैसा लगाता है वो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। वोट मांगने आए तो पहले उसकी जानकारी कर लीजिएगा कि वो ऐसा तो नहीं किसी का गुलाम है, किसी के तलवे चाटने वाला। गलत कह रहा हूं?
तो धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुस के घात करें, और वोट न देना कभी उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करें, संविधान बदलने की बात करें। इसी के साथ में हम अपनी बात को खत्म करेंगे, लेकिन 2 मिनट का आप लोगों का समय लेंगे कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और अपने महापुरुषों को याद करेंगे। उसके बाद में मैं भी निकलता हूं क्योंकि लेवल में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।